नमस्कार, स्टेक बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। तो सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कितने लोगों की लेगी अब ये जान सड़क पीपली से थर्ड गेट तक की हम आपको सीधी तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। फिर हुआ एक और भयंकर यहाँ पर भयानक हादसा। एक व्यक्ति यहाँ पर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, मगर अभी तक चश्मदीद गवाह नहीं हमें मिला। यहाँ पर कोई सूत्रों के हवाले से हमें पता चला लगभग 10:30 बजे की ये घटना यहाँ पर बताई जा रही है। व्यक्ति का जो मकान था वो इस सामने वाली गली में, हम बता देते हैं, यहाँ पर सामने वाली गली से वो क्रॉस कर रहा था सड़क, मगर हादसे का कारण नहीं पता चला। यहाँ पर कहा जाता है दर्दनाक मौत, यहाँ पर मौके पर मौत हो चुकी है पीपली रोड पर। यहाँ पीपली रोड पर हम आपको सीधी तस्वीरें समय अब यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलता रोड है, एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, देख सकते हैं चलता रोड है। यहाँ पर एक भयंकर, यहाँ पर एक भयानक हादसा यहाँ पर हो जाता है, मगर उम्र बताई जा रही है व्यक्ति की 35 से 36 साल की युवावस्था में उसकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। लगभग 10:15 10:30 बजे की घटना यहाँ पर बताई जा रही है, मगर यहाँ पर कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। मगर कैमरे की बात करें, अगर कैमरों की बात करें तो यहाँ पर कैमरे, जो पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ के जो प्राइवेट दुकानदार हैं उनकी मदद ले रहे हैं कैमरों की। जहाँ कैमरों की यहाँ पर मदद ले रहे हैं यहाँ पर। तो सीधी तस्वीरें यहाँ पर हमारे तमाम व्यूवर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। मगर सबसे बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है, मगर कुरुक्षेत्र पुलिस प्रशासन जो है मदद करता है लोगों के कैमरे के लिए, मगर सरकार के कैमरे कहाँ गए? यहाँ पर लाखों रुपया सरकार खर्च करती है सीसीटीवी कैमरों के ऊपर, मगर यहाँ पर चश्मदीद गवाह नहीं है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चश्मदीद गवाह नहीं है। परिवार के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल गए हुए हैं। उसकी जो डेड बॉडी यहाँ से ले जा चुके हैं लगभग 1.5 घंटे के करीब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नर्सिंग होम है, हम नाम लेना चाहेंगे, नर्सिंग होम के बाहर का ये सीधा हादसा बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति मिला है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने फोन किया था, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे? सर, जिस टाइम हम यहाँ से आए ना जी, तो बुरी तरह से मोटरसाइकिल से बंदा नीचे गिरा ना, तो उसकी गर्दन कटी हुई थी और सारे उसके मगज मुगज यहाँ पड़े हुए नजर आए और जब खून से लथपथ था और मौके पर ही कह रहे दम तोड़ गया। जनता तो बता रही है, लेकिन जिस तरह कुरुक्षेत्र की सड़कों का गंदा हाल हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि देश की जनता कर रही है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये गरीबों को भारतीय जनता पार्टी है। 7 साल हो गए इस रोड का कुछ कर ही नहीं पाए। पुल टूटा पड़ा सारा, हर रोज तीसरे दिन कोई पुल पर जाकर देखो बैरिंग टूटते हैं, अगला ऑटो वाला पलट जाता है। ऑटो में सरकारी बच्चे जाते हैं पढ़ के बैठकर, ऑटो में सरकारी मैडम बैठ के जाती हैं, गरीब लोग बैठ के जाते हैं, सब जाते हैं। जब ऑटो पलटता है तो उसमें ये थोड़ी देखता है कि कौन किसा शख्स है, कैसा है। हर रोज किसी ने चोट लगती है। आज तक 7 साल में किसी एक ने पुल नहीं बनाया। वो कहते हैं रेलवे वालों का, ये रोड वालों का है ही नहीं है। अब बताइए, इस खड्डे में एक्सीडेंट होते हैं तो जिसकी जान चली जाए उसको बचाएगा कौन? मैं जान सरकार से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ जी, कुछ रोड का कीजिए, सबसे पहले इस पुल का कीजिए। 7 साल में कोई खड्डा नहीं भरने आ रहा उसका, दोनों पुल खत्म हुए पड़े हैं। आज इस मौके पर बंदे की जान चली गई है, उसका तो परिवार उजड़ गया है और अब तक इस सड़क रोड ने कितनों लोगों की जानें ले ली है। मैं हाथ जोड़ गया था, विधायक जी कम से कम इस रोड का कुछ सुधार जल्द से जल्द कीजिए और कम से कम उस पुल का कीजिए जो पुल रोज एक्सीडेंट करवा रहा है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ऑटो वाले का ये कहना है, जब ऑटो वाला इतनी जोर के यहाँ पर गुजारिश यहाँ पर हाथ जोड़कर कर रहा है थाने स्तर विधायक से, यहाँ पर देख सकते हैं तो ये चश्मदीद था। तो इसने कहा मैंने आपको फोन किया, सटीक बात न्यूज को मैंने फोन किया था, मैंने आपको यहाँ पर बुलाया, मगर 1-1.5 घंटे पहले जब जिस तरह से इस व्यक्ति ने यहाँ पर वाक्य यहाँ पर बताया है, जो हादसे का जो वाक्य यहाँ पर बताया गया है, किस तरह से, कितनी बुरी तरह से यहाँ पर एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुका है और व्यक्ति जो है वो 36-37 साल का यहाँ पर बताया जा रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जा चुका। आखिरकार कितने लोगों की लेगी ये जान जो ये सड़क पीपली से थर्ड गेट तक की, उसका तो परिवार उजड़ चुका है, जहां उसका तो परिवार उजड़ चुका है। मगर एक सवालिया निशान जो यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, जहाँ एक सवालिया निशान, क्योंकि लाखों रुपए जो खर्च कर दिए गए हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, आखिरकार वो सीसीटीवी कैमरे जो फुटेज वो क्यों नहीं चलती कुरुक्षेत्र के अंदर, इसकी भी जांच करवाई जाए। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन हाथ जोड़कर मदद करती नजर आ रही है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमें पुलिस प्रशासन यहाँ पर मिली तो उन्होंने कहा हम लोगों के कैमरे यहाँ पर खंगाल रहे हैं, अगर जो आपके कैमरे यहाँ पर ठीक होते तो आपको लोगों के कैमरे खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती सर, क्योंकि एक परिवार के व्यक्ति की जान चली गई है, यहाँ पर एक परिवार उजड़ चुका है यहाँ पर सड़क हादसे में, मगर अब तक एक ही चश्मदीद यहाँ पर गवाह मिला है, एक ऑटो वाला जिसने खुलकर बोलने की यहाँ पर हिम्मत जुटाई है, जो हिम्मत जिसने जुटाई है वो खुलकर बोलने की जुटाई है। एक ऑटो वाला साफ साफ यहाँ पर कह चुका है, बोल चुका है
बस तो बस के साथ एक्सीडेंट बताया गया है यहाँ पर, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, पुख्ता सबूत नहीं है पुलिस प्रशासन के साथ। मगर सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है, यहाँ पर हादसा हो जाता है, लाइव हादसा होता है, बड़ा जबरदस्त यहाँ पर खूनी मंजर जो है बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर हम आपको ब्लड नहीं दिखा सकते, मगर हमारे प्रोटोकॉल के अधीन आता है, मगर हम आपको ब्लड नहीं दिखा सकते। सड़क पर ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है, मगर हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर दिखा दिया तो ऐसा है आप नहीं देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह से वो उसका परिवार जो है युवक का उजड़ चुका है। मगर अभी तक पुख्ता जो है सबूत वहां यहाँ पर नहीं मिले हैं। मगर चलते फिरते जो लोग हैं, तो यहाँ पर लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, तो हम उनसे भी बात करने की अगर कोशिश करेंगे। तो सर आपके सामने हुआ एक्सीडेंट, ये आपके सामने हुआ है क्या एक्सीडेंट? ये बैंक में आपके सामने हुआ था एक्सीडेंट ये? तो यहाँ पर भीड़ तो जरूर इकट्ठी हो चुकी है, मगर एक्सीडेंट के बारे में यहाँ पर कोई नहीं बता रहा है जी। एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पर मिला था हमें, ऑटो वाला, जिसने हमें फोन करके बुलाया था जी। तो गली हम दिखा देते हैं आपको, कौन सी गली में उसका मकान है जी। हाँ, उसका जो मकान, जो लास्ट मकान जो है वो कौन सी गली में है, हम आपको दिखा देते हैं। आखिरकार ये पिपली से थर्ड गेट तक की सड़क कितने लोगों की जान लेगी, ये सवालिया निशान है सबसे बड़ा यहाँ पर, क्योंकि कुरुक्षेत्र की सबसे लंबी सड़क है। देख सकते हैं, मैं सामने एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाया जाए, इस गली में उस शख्स का मकान था जिसकी यहाँ पर मौके पर मौत हो चुकी है, मगर कारण अभी तक बताया नहीं जा रहा है किस कारण उसकी मौत हुई है। पुलिस प्रशासन से भी हमारी वर्बली बात हुई, ऑन कैमरा बात नहीं हुई, वो भी कह रहे हैं हम यहाँ पर जांच में जुटे हुए हैं, मगर अभी तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। मगर लोगों के कैमरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर कुरुक्षेत्र की पुलिस प्रशासन लोगों के कैमरे यहाँ पर खंगालती नजर आ रही है, मगर ऑपरेटर भी कह रहे हैं 1 घंटे बाद मैं आऊंगा तो आपको बताया जाएगी। जो स्क्रीनिंग जो शॉट है, जो स्क्रीनिंग जो वीडियो लाइव है सीसी फुटेज की, वो मैं आपको बाद में दूंगा। तो अब देखने की बात ये होगी कैसे पता चलेगा उस शख्स का एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने मारा, कब हुआ, क्यों हुआ, तो क्या वो सड़क क्रॉस कर रहा था, कैसे कर रहा था। तो वहां पर एक शख्स है, यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे उससे जी। हाँ, बात करने की कोशिश करेंगे, ये दिख रहा है जी। तो बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे हम उस शख्स से जहाँ ऊपर बिल्डिंग से आया है जी। हाँ, कौशिक क्लासिक, जहाँ कौशिक क्लासिक से है सर, कौशिक क्लासिक से बिल्डिंग से आया है, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। किस तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं ये व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि हमें भी सड़क क्रॉस करना बड़ा ही मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। तो शर्मा जी कौशिक क्लासिक सेंटर से हैं। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे, इस सड़क ने फिर एक व्यक्ति की जान ले लिया, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ था, आपने देखा ही? देखिए सर, ये जो सड़क है ये एक नहीं ना जाने कितने लोगों की जान लेगी अभी, क्योंकि इस पर कोई भी, ना ही कोई सरकारी मुलाजिम, ना ही कोई एमएलए, ना कोई मिनिस्टर, केवल आप लोगों के माध्यम से हमें न्यूज सुनती है कि 26 करोड़ का पास हो गया, उतने का पास हो गया, लेकिन कोई अमल नहीं होता। आज सुबह एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, जिसमें एक पर्सन का सारा ब्रेन ही खुल गया, जो गाड़ियों ने रोनते हुए चले गए जी। तो ये जो इतने गड्ढे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि मेरा कौशिक क्लासेस है, आप ऊपर भी देख सकते हैं, गर्ल्स आती हैं सर, ये यहाँ से एग्जिट बनाया हुआ है आपके सामने, इस एग्जिट पे रैंप तक नहीं बनाया, लड़कियों की स्कूटियां आए दिन गिरती हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये हो रखी है इस सड़कों के साथ साथ कि जो ये बस वाले हैं इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। आप रिकॉर्डिंग किया करो बस वालों की, उसमें क्या होता है कि बस वाले हॉर्न देते हुए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, ओवर स्पीड से गुजरते हैं। अब सड़कें खराब हैं, ये सरकार की एक नकारापन है सरकार का, जो इन सड़कों को 10 साल में इस सड़क को ठीक नहीं कर पाई, चाहे कोई ठेकेदार भागा हो चाहे कुछ भागा हो, तो लोगों को तो अपनी जान खोनी पड़ रही है ना। अब बसें इतनी तेज चलती हैं, अगर कोई बच्ची या कोई बच्चा इम्बैलेंस होकर गिरता है तो बस के ब्रेक नहीं लगते, बस सीधा उसको मारती है। तो आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप बसों की भी रिकॉर्डिंग करें साथ में। कौशिक साहब, अगर इस एक्सीडेंट की बात करे जाए तो इसका कोई चश्मदीद गवाह कैसे पता चला? सर देखिए, हम तो ऊपर कैमरे से देख रहे थे, हमने जब बाद में देखा तो बाद कैमरे में जब हम लोगों ने देखा, उधर हमारी लैब के अंदर भी जो कैमरा क्लियर हुआ,
तो उन सब के अंदर देखिए किसी के घर का चिराग जाता है, किसी के घर का मेंबर जाता है। कैमरे में आप क्या देखते हैं? कैमरे में यही देखते हैं कि सर जो पर्सन है उसका सिर कितनी बुरी तरह से फटा, ब्रेक नहीं लगती, ऊपर से किसने इम्बैलेंस मारा सर उसको? किससे टक्कर सर बजी? बस के द्वारा बताई गई। सरकारी बस है प्राइवेट है सर? कौन सी है भाई, क्या देखा था सर? जो भी सरकारी बस है सर उसके अंदर। एक्चुअली मैंने खुद से नहीं देखा अभी तक, लेकिन हम आए दिन तो इस समस्या से झेल रहे हैं ना। अब यहाँ पे इतनी लड़कियां आती हैं सर स्कूटी के साथ, कोई लड़की सड़क क्रॉस नहीं कर सकती, कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ सकता, कोई ढंग से अपने परिवार के साथ नहीं जा सकता। आप पीपली तक चले जाइए, थर्ड गेट तक चले जाइए, इतने गड्ढे हैं। आप लग्जरी से लग्जरी गाड़ी खरीद लो, 10 दिन के अंदर वो खटारा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र का ये हाल है। ये पता नहीं सर अब इस समस्या से कब निजात मिलेगा कुरुक्षेत्र के लोगों को। तो कौशिक क्लासिक सेंटर के जो मालिक है हमारे साथ कौशिक साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो वो कह रहे हैं हमने अपने कैमरों से देखा यहाँ पर भाई सरकारी बस थी जो सरकारी, क्योंकि उसका ब्रेन बिल्कुल बुरी तरह से यहाँ पर सड़क पर ही पड़ा हुआ है, मगर हम आपको दिखा नहीं सकते, सच बता रहे हैं। मगर ये सड़क जो है वो कितने लोगों की जान लेगी अब ये बता नहीं सकते, क्योंकि जब तक कुरुक्षेत्र में सड़कें ठीक नहीं होगी तो ऐसे ही हाल होता रहेगा। कुछ क्लासेस सेंटर कहना है हमारे यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, लड़कियां आती हैं, उनकी स्कूटी यहाँ पर गिर जाती है ना, तो यहाँ पर रैंप बनाया गया है ताकि, क्योंकि और सरकारी और प्राइवेट बसों के बारे में बता रहे हैं कोचिंग साहब, क्योंकि बहुत तेज यहाँ पर चलती है, मगर यहाँ पर सड़क खराब होने के कारण उनको बसें स्लो करनी चाहिए। हम रोडवेज के जीएम से भी आग्रह करते हैं, जब तक कुरुक्षेत्र की सड़कें नहीं बनती मुंजाल साहब, जब तक कुरुक्षेत्र की सड़कें नहीं बनती, अपने सभी अधिकारियों को, ड्राइवरों को आप ये बताइए, क्योंकि सड़क कुरुक्षेत्र के हालात खराब है, मगर आप बसों को धीरे चलाइए, किसी की जान जा सकती है, कोई उलझ कर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आज एक नौजवान युवक ने अपनी जान यहाँ पर गंवा दी है, सड़क पर उनकी डेथ हो चुकी है, मगर परिवार पूरा बिलखता हुआ हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी को ले जा चुके हैं, मगर पुलिस प्रशासन जो है वो लोगों की मदद यहाँ पर कर रही है। मगर अगर जो आज यहाँ पर सरकारी कैमरे यहाँ पर होते तो पुलिस प्रशासन को मदद करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ थानेसर विधायक से, विधायक जी यहाँ पर सरकारी कैमरों की जो है, सरकारी कैमरों की यहाँ पर जांच करवाई जाए। आखिर लाखों करोड़ रुपए यहाँ पर कैमरों पर यहाँ पर खर्चे जाते हैं, वो किस लिए खर्चे जाते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा ये सड़क कितने लोगों की अब जान लेगी, कितने हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। तो बने रहिए इस ठीक बात पर, और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ। धन्यवाद।